अब सत्यनारायण, पहले लोगों की मनोती मनोकामना सब सत्यनारायण से पूरी हो जाती थी। अब सत्यनारायण व्रत की कथा होना बंद हो गई, कम हो गई। कहते हैं कि कलयुग जो है बर बनिज, ये बहुत बड़ा व्यापारी है कलयुग, बड़ा भारी व्यापारी है कलयुग। बड़े व्यापारी जो होते हैं उस समस्या का कारण वही होते हैं। हाँ, क्योंकि किसी भी चीज को वो अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं, खरीद करके उसको स्टॉक कर लेते हैं, फिर वो उस बाजार का भाव बिगड़ जाता, उल्टा पलटा हो जाता, फिर जैसा चाहते हैं वैसा बाजार को नचाते हैं। अमीर लोग ज्यादा धनाढ्य एक साथ, जब चाहे तब महंगा कर दें, जब चाहे तब सस्ता कर दें, उनका होता है। तो कलयुग ऐसा व्यापारी है कि वह सारे साधनों को खरीद लेता है। कलयुग सारे साधनों को खरीद लेता है। आप योग करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, तीर्थ यात्रा करो, ये इतना धनी मानी है कि सब को खरीद लेगा। आपको सुनकर हंसी आएगी, गिरिराज जी में दंडोती बिक जाती है। हाँ, दंडोती बिक जाती है। दंडोती परिक्रमा करते हैं ना लोग, बेच लेते हैं दंडोती अपनी। सेठ साहूकार पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं महाराज अब एक एक जगह 108 दंडोत करके तब आगे बढ़ रहे हैं, बरसों लगते हैं उनको। वो बड़े अमीर लोग कहते हैं अरे महाराज आप क्या करोगे, लो हम आपकी कुटिया बना देते हैं, आपका आश्रम बना देते हैं और इतना पैसा जमा कर देते हैं, इतना आपको ब्याज मिलता रहेगा, उससे आपका खर्च चलेगा। ये इतने साल की दंडोती हमको ही बेच दो। बेच नहीं हुआ, संकल्प करके उसका पुण्य हमको दे दो। दंडोती बिक जाती है। धनी मानी लोग सब खरीद लेते हैं, यज्ञ पाठ पूजा जप तप सब खरीद लेते हैं। अयाज्य याजन बहुत भारी दोष है, अयाज्य याजन। और वर्तमान में स्थिति ऐसी है, आज शास्त्री जी, वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि यज्ञ होते हैं तो कुंड की बोली लगती है। प्रधान कुंड की इतनी बोली और दूसरे तीसरे कुंड की इतनी बोली, मुख्य जजमान की इतनी बोली, आरती की इतनी बोली, अमुक की इतनी बोली। तो अब व्यक्ति की पात्रता नहीं रही, वो राशि जो देगा वो उस कुंड पर बैठेगा। इससे लाभ नहीं है, इससे हानि है। पहले हम व्यक्ति का विचार करें, उसका धन कैसा है इसका विचार करें, उसका भाव कैसा है इसका विचार करें। केवल यज्ञ का नाटक करने से यज्ञ हो जाएगा क्या? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र विहित कर्म हम करें, मनमाने तरीके से न करें। एकदम सच्ची बात कह रहे हैं आपसे। आप श्रद्धा पूर्वक ईमानदारी से विधि पूर्वक सत्यनारायण व्रत कथा भी करवा लें तो आपको यज्ञ से कम पुण्य नहीं मिलेगा, यज्ञ से अधिक पुण्य मिल जाएगा। पर आप विधि पूर्वक सत्यनारायण कथा करवाओ तो सही। अब तो शायद सत्यनारायण कथा भी कम हो गई, होगी कम, बहुत कम हो गई। हाँ, विधिहीन यज्ञ से सद्या कर्ता विनश्यति। विधि यज्ञ का कर्ता नष्ट हो जाता है।
अब सत्यनारायण, पहले लोगों की मनोती मनोकामना सब सत्यनारायण से पूरी हो जाती थी। अब सत्यनारायण व्रत की कथा होना बंद हो गई, कम हो गई। हमारी प्रार्थना है फिर से भगवान सत्यनारायण की उपासना आप आरंभ करें, श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण की कथा करवाएं, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। और धीरे धीरे सत्यनारायण कथा ही बंद हो गई। यदि सामर्थ्य होवे तो हर मंदिर में, हर गृहस्थ के स्थान में कम से कम पूर्णिमा तो सत्यनारायण व्रत कथा होनी ही चाहिए। हमारे यहां मलुक पीठ में प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा बचती है। ललितपुर नरसिंह मंदिर में भी प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा बचती है। यहां भी हमारा ऐसा भाव है और ओरछा के लिए भी हमारा ऐसा भाव है कि कम से कम ओरछा में भी जो भी विप्र देवता पूर्णिमा को उपलब्ध हो, विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान की कथा बचे। जो चीज लोग भूलते चले जा रहे हैं उनको हमें पुनः स्थापित करना चाहिए, उससे बहुत लाभ। तो महाराज सब बिक जाता है, ये कलयुग बड़ा व्यवसायी है, बड़ा व्यापारी है, ये सब खरीद लेता है। लेकिन एक जगह कलयुग की दाल नहीं गलती है। कौन सी जगह? ये सबको खरीद लेता है, सब साधनों को खरीद लेता है, लेकिन राम नाम को खरीदने की हिम्मत कलयुग में भी साधन बिनु सिद्धि सकल विकल लोग लपत, कल जुग बर बिन बनिज विपुल नाम नगर खपत। संसार के लोग बिना साधनों के ही सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, पर बिना साधन के सिद्धि कैसे होगी? और ये कलयुग इतना बड़ा व्यापारी है कि इस कलयुग के नगर में साधन से अर्जित जो संपत्ति है, साधन रूपी संपत्ति पूंजी है, सबकी सब खप जाती है। केवल क्योंकि कल केवल मल मूल मलिना पाप पयोनिधि जलमन मीना, कलयुग की स्थिति ही ऐसी है। केवल श्री राम नाम ही ऐसा है, भगवान नाम ही ऐसा है जो खपता नहीं है। क्योंकि कलयुग में पाप की, पाखंड की, अधर्म की प्रबलता इतनी अधिक है कि उस प्रबलता के कारण सारे साधनों का फल उसी में खप जाता है, समाप्त हो जाता है। केवल भगवान नाम ऐसा है कि उसका फल खपता नहीं है, वो सर्वोपरि रूप में विराजमान रहता है और कली के सारे दोषों को मिटा देता है। महाराज जी, स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में श्लोक है, नामनश्च यावती शक्ति ही पाप निर्दहने हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। भगवान के नाम में पापों के विनाश की जितनी सामर्थ्य है, पापी में पाप करने की उतनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अजामिल जैसे पापी भी नाम का आश्रय लेकर के मुक्त हो जाते हैं। केवल राम नाम ही ऐसी संपत्ति है जिसके आगे कलयुग की दाल नहीं गलती है। बोलो श्री राम नाम महाराज की। आगे कह रहे हैं, नाम सो प्रतीति प्रीति हृदय सुति
प्रतीति प्रीति हृदय सुतिर तपत। नाम सो प्रतीति, नाम में जिनकी प्रतीति है, विश्वास है, नाम में जिनका प्रेम है, नाम जिनके हृदय में सुस्थिर हो चुका है, ऐसे जीव पवित्र हो जाते हैं। रावण रिपु रावणारी श्री रघुनाथ जी ने वो सारे उनके पवित्र नाम ने न जाने कितने बड़े से बड़े पापियों को तार दिया। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, कि दूसरे की क्या चले, आप मुझे देख लो। मैं दूसरा उदाहरण खोजने कहां जाऊंगा, तुम मुझे देख लो। तुलसी जैसा पतित भी श्री राम नाम के आश्रय से पावन हो गया। जब मैं पावन हो गया तो तुम राम नाम का आश्रय लेकर पावन क्यों नहीं हो सकते हो? तुम भी राम नाम का आश्रय लेकर के पवित्र हो सकते हो। इसलिए राम 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 जपत, राम 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 जपत। तुलसीदास जी महाराज का नाम में बहुत विश्वास है। 155वें पद में विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, विश्वास एक राम नाम को मानत नहीं प्रतीति अनत ऐसोई, स्वभाव मन बाम को विश्वास एक राम नाम को। 226वें पद में गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु कलि कल्याण फरो। शंकर साखी जो राखी कहो कछु, तो जरि जीह गरो, अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही समुझ परो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। और अंत में भी कहा है, कलि कालहु नाथ नाम सो प्रतीति प्रीति, एक किंकर की निभही। विनय पत्रिका के अंतिम पद में भी कहा है कि इस कलिकाल में राम नाम के प्रति विश्वास और राम नाम के प्रति प्रीति, इन दोनों चीजों का निर्वाह हे प्रभु आपकी कृपा से इस तुलसीदास का हो गया। जब मेरा हो गया निर्वाह तो तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए तुम निरंतर श्री राम नाम का जप करो।